प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 रहेगी, विज्ञान विषय है। इसमें बच्चों अध्याय 6 है जीवों में श्वसन। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, और ये नए सिलेबस के अनुसार है बच्चों। जो कई पाठ अब कट चुके हैं तो उसके अनुसार जो छठा पाठ है, जो ये छठा अध्याय है जीवों में श्वसन, तो ये करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए है बच्चों। तो इसमें प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है ये। तो ये कह रहा है कि कोई धावक है, वो दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है। यानी जब कोई धावक होता है, कोई भी दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाने के बाद वो बड़ी तेज़ी से सांस लेता है, गहरी सांस लेता है। क्यों लेता है बच्चों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आंसर में क्या है। दौड़ने के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? ऊर्जा की। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। यानी जब हम आराम से बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी सांस हम ले रहे हैं। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, दौड़ते समय हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, और ऊर्जा तभी मिलेगी जब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए ऊर्जा को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। यानी जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी हमारे शरीर में, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन हो जाएगा। अब दौड़ पूरी करने के बाद एक धावक जो है सामान्य से अधिक तेज और गहरी सांस लेता है, ताकि कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिल सके और धावक को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके बच्चों। ठीक है। तो धावक जो होते हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें बार बार जल्दी तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, जब आप दौड़ लगाते हो, खेलते हो, तो आपको सांस तेज़ हो जाता है, सांस तेज़ी से आप लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हो आप उस समय। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ये कह रहा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए और समानताएं लिखिए। तो इनमें समानताएं क्या है बच्चों? समानताएं देख लेते हैं पहले। ये दोनों में ऊर्जा मिलती है। यानी जो श्वसन होता है ना, श्वसन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं और भोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो उसे श्वसन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? श्वसन। तो हमें भोजन में से हमें ऊर्जा मिलती है दोनों में। वायवीय में भी, वायवीय का मतलब होता है बच्चों जिसमें ज़्यादा वायु हमें मिलती है, और अवायवीय का मतलब है जिसमें हमें ऑक्सीजन कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है। लेकिन दोनों में ऊर्जा मिलती है, और दोनों कोशिकाओं के अंदर होते हैं बच्चों। कहाँ होते हैं? कोशिकाओं के अंदर होते हैं, शरीर की कोशिकाओं में। और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या है बच्चों। पहले वायवीय श्वसन देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय। वायवीय का मतलब वायु वाला, और अवायवीय का मतलब जिसमें वायु नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, अधिक ऊर्जा बनती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है इसमें बाद में। ये धीमी प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करने में हमें काफ़ी समय मिल जाता है, तो इसलिए ये धीमी प्रक्रिया है, और ये जंतु और पादप कोशिकाओं में होता है बच्चों। ठीक है। आगे अवायवीय श्वसन क्या होता है ये देख लेते हैं। अब अवायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ऑक्सीजन, इसको पूरी उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता अवायवीय श्वसन में, क्योंकि ये बिना वायु के होता है बच्चों, और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, और इसमें एक लैक्टिक अम्ल भी बनता है भाई। क्या है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। ये बीच में बनता है, जिसके कारण
जब हम कई दिन के बाद खेलते हैं ना तो हमारी टांगों में, हमारी बाजुओं की मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, ऐंठन बोलते हैं जिसे। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है बच्चों। आगे आएगा प्रश्न ये। और ये तीव्र होता है, बड़ी तेज़ी से होता है, और ये मानव कोशिकाओं में यीस्ट और जीवाणु में होता है ये अवायवीय श्वसन, यानी बिना वायु के जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जब हम धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाती है। तो ऐसा क्यों है बच्चों? इसका कारण ये है बच्चों, जब हम गंदी धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ धूल के कारण कीटाणु, मिट्टी, ये हमारी नाक में चले जाते हैं। तो जब हमारी नाक में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी नाक में कुछ संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, जिसके कारण वो संवेदना उत्पन्न होगी उनमें, हमारी नाक में जाके धूल के कण लगेंगे और हमें छींक आ जाती है, और वो छींक आने से वो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो इसका आंसर ऐसे ही है, देखिए। तो इसमें देखिए, अधिक धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमें धूल के कारण हमारी नाक में धूल के कण जो है हमारी नाक में चले जाते हैं। धूल के कण आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, कण, धूल के कण जो हैं हमारी नाक में चले जाते हैं। इसलिए हम धूल के कणों को नाक से बाहर निकालने के लिए हम छींक आ जाती है, जिससे धूल के कण जो है बाहर निकल जाते हैं, और इसलिए हमें छींक आती है ताकि धूल के कण जो हमारी नाक में चले गए। वैसे तो हमारी नाक में बाल भी होते हैं छोटे छोटे, जो धूल के कणों को वहीं रोक लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ धूल के कण हमारी नाक में अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 3 परख नलियाँ लेनी है हमने, तीनों में हमने पानी भरना है। जैसे इनमें पानी भरा हुआ है ना, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये, ठीक है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, तीनों परख नलियों में हमने पानी भरा हुआ है। और ए परख नली जो है इसमें हमने एक क्या रखा हुआ है, घोंघा रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? घोंघा होता है, ठीक है, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बी परख नली में हमने क्या रखा, एक पौधा रख दिया, जलीय पौधा जो जल के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। और एक सी परख नली के अंदर दोनों चीज़ें रख दी, पौधा भी और घोंघा भी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी, यानी कौन सी परख नली है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होगी और किन में कम होगी बच्चों। तो ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो परख नली ए है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक उच्च सांद्रता होगी, क्योंकि घोंघा जो होता है जीव जंतु है और ये सांस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस तो ले लेता है। तो इस परख नली में जितनी ऑक्सीजन होगी तो ये घोंघा ले लेगा सांस के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देगा। तो इसलिए इस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ए परख नली में सबसे ज़्यादा होगी बच्चों। फिर जो सी परख नली में क्या होगा, जो घोंघा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा और ये पौधा CO2 गैस ले लेगा, और पौधा जो है O2 छोड़ेगा और CO2 जो O2 ऑक्सीजन गैस जो है घोंघा ले लेगा बच्चों। तो इस तरह से इस परख नली में लगभग ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा समान रहेगी, बदलेगी नहीं। लेकिन इसमें जो है पौधा है, तो पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 को ले लेगा, ठीक है, CO2 गैस को ले लेगा पौधा और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देगा। तो इस प्रकार से बी परख नली में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे कम होगी। तो ये यही कह रहा है कि बी और सी परख नली में CO2 का उपयोग जो है जलीय भोजन के रूप में कर लेते हैं, इसलिए उनमें CO2 जो है कम बनेगी, कम सांद्रता होगी उसमें, ठीक है। तो ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, सी में उससे का बी में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी।
फिर उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है आपके पास, तिल छट्टे वायु शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं वो, तो वो श्वास रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं बच्चों। वो कहीं शरीर में कहीं से भी सांस ले सकते हैं, श्वास रंध्र होते हैं उनके शरीर में। बी पार्ट है, जब अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन होती है तो उसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड बोलते हैं बच्चों। लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर सी पार्ट में देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य विश्राम अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो वो लेता है 15 से 18 बार सांस लेता है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास जो सांस छोड़ना उच्च श्वसन के दौरान मांसपेशियां जो होती हैं, पसलियां जो होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है, तो वो जब नीचे की ओर जाती हैं बच्चों। जब हम सांस छोड़ देते हैं तो हमारी पसलियां अंदर की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। फिर हमने मिलान करना है बच्चों छठे में, तो ये आपके पास दिए गए हैं, मिलान करना है। तो इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे मिलान किया हुआ है। जो खमीर होता है उसको अल्कोहल के साथ आपने मिलाना है। डायाफ्राम जो है वक्ष गुहा के साथ मिलेगा बच्चों। त्वचा, केंचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है। मछली क्लोम के द्वारा सांस लेती है बच्चों। मेंढक जो है फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा सांस लेता है और क्लोम के द्वारा भी सांस लेता है वो, ठीक है। फेफड़े और गिलफड़े दोनों तरह से होते हैं उसमें। जब पानी में होता है तो वो गिलफड़ों से सांस लेता है और जब वो धरती पे होता है तो फेफड़ों से सांस लेता है बच्चों। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है, सत्य और असत्य बताने हैं, सही और गलत बताने हैं। तो इसमें देखिए, अधिक व्यायाम के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो ये गलत है बच्चों, फॉल्स है। एफ आ जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। नीचे आंसर दिए गए हैं। पौधे केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रात में श्वसन करते हैं, तो ये भी गलत है बच्चों। कुछ पौधे जो होते हैं दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मेंढक अपनी त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, तो ये सही है बच्चों। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये गलत है। उनमें गिलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं। अंतःश्वसन के द्वारा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये भी सही है बच्चों, ट्रू है, सत्य है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपने कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनका मिलान करना, उनके आंसर बताने हैं एक तरह से। तो आपको आंसर बता देता हूँ। तो जैसे आंसर है, कीटों की वायु नलिकाओं को श्वास नली कहते हैं। वक्ष गुहा के आसपास की कंकालीय संरचना जो होती है, पसलियाँ होती हैं बच्चों, जो हमारे दिल के ऊपर होती हैं, हृदय के ऊपर होती हैं। वक्ष गुहा का पेशिया तल जो होता है डायाफ्राम होता है। पेशियों के नीचे जो है, वक्ष गुहा के नीचे का स्थान जो है डायाफ्राम होता है। पत्ती की सतह पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। और कीट के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्पाइरैकल बोलते हैं, स्पाइरैकल्स, ठीक है, श्वास रंध्र बोलते हैं इन्हें। फिर है मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं बच्चों, फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है आदमी। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन यही, वे छिद्र जिनमें हम सांस लेते हैं उन्हें नासिका छिद्र कहते हैं। फिर है एक आवासीय जीव जो होता है यीस्ट होता है बच्चों, अवायवीय जीव जो बिना वायु के सांस लेता है उसे अवायवीय जीव कहेंगे, यीस्ट जीव होता है। श्वसन नली तंत्र वाला जीव जो होता है चींटी है, जिसमें सांस नली है, श्वसन तंत्र है, उसे चींटी कहेंगे बच्चों। फिर 9वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इसका आंसर ही बता देते हैं, किसी व्यक्ति के लिए पर्वत पर जो उपलब्ध हवा की मात्रा होती है
ज़मीन पर उपलब्ध हवा की मात्रा से कम होती है, यानी ऊपर ऊंचाई पे जाके हवा की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसलिए ऊपर ऊंचाई पे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं बच्चों, ताकि वो उससे ऑक्सीजन से आसानी से सांस ले सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेसन था, ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।